देव धन गुरुदेव परम पूज्य बाबा झाड़दास जी को जय गुरुदेव। चरण वंदन बाबा जी, आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरि सोहिरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि। आइए शब्द पढ़ते हैं। शब्द है 76 पेज नंबर 124 में। तब राम नाम कही गाएगा, रंकर रहत सभन में अंतर मेल मिलाएगा। तब राम नाम कही गाएगा, लोहा कंचन सम कर देखे भेद अभेद समाएगा। तब राम नाम कही गाएगा, जो सुख होवे पारस के पर से सो सुख वा को आवेगा। तब राम नाम कही गावेगा, गुरु प्रसाद भई अनुभय मति विष अमृत सम ध्यावेगा। तब राम नाम कही गावेगा, कह रविदास मेटिया पापर तब वह ठौरही पावेगा। तब राम नाम कही गावेगा, तब राम नाम कही गावेगा। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज इस पावन पवित्र उपदेश में हमें यह समझाते हैं। देखिए, आज बड़े उल्टे तरीके से समझाते हैं भाई, उल्टे तरीके से यानी कैसे कि जब हम कोई भी काम करते तो शुरुआत करते, जैसे कभी आज रविदास महाराज ने तब राम का नाम कहीं गाएगा, मतलब यह उत्तर है। पहले उन्होंने उत्तर दे दिए और प्रश्न की बारी हमारी है। प्रश्न की बारी हमारी है। हमेशा क्या होता है कि कोई प्रश्न देता है तब उत्तर छुड़ाता है। जी नहीं, यहाँ पे रविदास महाराज ने उल्टी बात की है। उल्टी बात की है। जैसे अगर हम कोई लेटर लिखते हैं, जैसे अगर स्कूल में छुट्टी मांगना हो तो हम लेटर लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं विषय, उसके बाद में आता है कारण। मगर यहाँ रविदास महाराज ने पहले कारण रख दिया, बेटा विषय को तू सोच, विषय को तू सोच। जैसे अब यहाँ पे एक बात है, तब राम नाम कही गाएगा। कब गाएगा? तब यानी कब? जैसे उदाहरण देखिए, अगर हमने बचपने में भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया और बूढ़ा पाया और दांत टूट गए, उसी को बोले कि बेटा तू भजन कर, तो होगा क्या? जी नहीं। मतलब यहाँ तो बात उल्टी है। तब यानी कब? रंकार रहत सबन में, परमात्मा कण कण में है, रोम रोम में है। रंकार का मतलब होता है साकार स्वरूप। जैसे ओम और ओमकार में फर्क है। ओम यानी निराकार स्वरूप हो गया और ओमकार यानी साकार हो गया। तो रंकार यानी परमात्मा हमारे अंदर साकार यानी साक्षी है, रोम रोम में है, रोम रोम में है रंकार। सब में है, सभी में है, मगर सभी लोग भजन करते क्या? जी नहीं। सभी को आएगा क्या ईश्वर भजन? तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं,
बिरले को पा रहा तो सबको मिला नहीं है। सभी लोग भजन कर लेंगे क्या? कुछ लोग तो देख देख के उम्र बीत जाती गाते हैं महाराज, मगर उनको भजन नहीं आता। अगर लाइट चले गई तो भजन गायब हो जाता है, या आँख कमजोर होने से चश्मा निकल गया तो भजन नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज यही बात समझाते कि बेटा, तब राम नाम कहीं गाएगा, कब गाएगा? जो परमात्मा हमारे रोम रोम में बस रहा है, उससे अगर तेरा अंतर मेल मिला होगा तब राम नाम गाएगा। देखिए रविदास महाराज यहाँ बहुत शातिर यानी बहुत विवेकशील सम्राट संत है। इनकी वाणी को समझना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। स्पष्ट कहते कि तू भजन कब गाएगा, तो इसमें अपन आसानी से बोल सकते हैं, मगर भजन तब गाएगा, तब गाएगा, तब राम नाम कहीं गाएगा, बड़े मुश्किल से कहीं गाएगा, तब गाएगा जब वो परमात्मा हमारे अंतर में मेल मिलाएगा। वो परमात्मा हमारे रोम रोम में बसने वाला परमात्मा हृदय स्थान में अगर आएगा। महाराज, जिसके मन में अगर छल कपट राग द्वेष है ना, उसके मन में परमात्मा कभी विराजमान नहीं होते। जिसके मन में अगर ठगने लूटने वाली बात होती है ना, उसके मन में परमात्मा कभी विराजमान नहीं होते। जो मनुष्य निंदा करता है ना, निंदा चुगली करता है, गाली देता है, उसके मन में परमात्मा कभी विराजमान नहीं होते। जिसका मन कठोर है ना, उसके मन में परमात्मा कभी विराजमान नहीं होते। किसके मन में होते? जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसकी वाणी सुंदर हो, जो महाराज भक्ति करे, ऐसे महात्माओं के मन में महाराज परमात्मा विराजमान होते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास के रोम रोम में रविदास महाराज विराजमान है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की। भक्ति करने से ये निराकार परमात्मा स्वरूप आकार में आता है। निराकार वस्तु कैसे आकार आली? सर्व घटी व्यापक माझे सदगुरु मावली, मतलब सर्व के सबके घट में परमात्मा है, मगर वो वस्तु उसी के घट में आएगी जो निर्मल मन से भजन करेगा, उसकी भक्ति करेगा, तभी उसके मन में अंतर मेल मिलेगा। और जब अंतर मेल मिलेगा महाराज, तब राम नाम कहीं गाते आएगा। रविदास महाराज आज उत्तर पहले छोड़ दिए और प्रश्न हमारे पीछे रखे। क्या होता है कि एक प्रश्न के कई उत्तर होते हैं, मगर यहाँ पे एक उत्तर के कई प्रश्न डाल दिए। आइए रविदास महाराज और आगे क्या कहते हैं। लोहा कंचन सम कर देखे, किसकी आई ऐसी दृष्टि कि लोहा और सोने में एक समान देखे। आप लोहा लेके जाइए और सोना लेके जाइए, उसको सोनार को बोलिए, जौहरी को बोलिए कि बाबा ये मेरा सोना है, लोहे को दिखाए, बोले सोना है, ला दे, मेरे को कीमत दे देगा क्या? या अगर आप लोहा सोना लेके जाइए और उसे बेचिए तो आपको कीमत मिलेगी। या फिर आप चोर को दीजिए सोना और उसको बेच के या लाभ बोलो, तो चोर को कभी सही कीमत मिलेगी क्या? देखिए रविदास महाराज यहाँ पे हमें बहुत गहराई से विचार करते हुए हमें आज समझाते, बहुत गहराई से। चोराचिया संगे सोना पे भंगला, मोल ते टूटला लक्ष्य कोटि। चोर को अगर बोले कि बेटा जा ये सोना लेके जा और इसको बेच के लाना, वो हमें दाम नहीं मिलेगा, वो चोर को दाम नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जिसके दृष्टि में महाराज भेद है कि ये मूर्ख है, ये ज्ञानी है, ये गवार है, ये भेदी लोग होते हैं। जिसके मन में भेद है, लोहा और सोने में भेद है महाराज। आगे उन्होंने बोले हैं कि भेद अभेद समाएगा। जिसके मन में अगर भेद है, उसको कभी अभेद नहीं दिखेगा। कारण क्योंकि भेदी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कभी किसी में समान दृष्टि से नहीं देख सकता, समान नजरों से नहीं देख सकता। मगर जिसकी दृष्टि समदृष्टि आई हो, जिसके अंदर का भेद मिटा हो, जिसके अभेद परमात्मा जिसके अंदर में प्रवेश गया हो महाराज, तब तो आप पारस हो। तब कौन हो? आप पारस हो। और पारस को लोहा और कंचन एक जैसे दिखता है,
क्योंकि पारस ही तो लोहे को सोना बनाता है, पारस ही लोहे को सोना बनाता है। और जो जिसके पास पारस दृष्टि मतलब पारक हो या जो पारस हो, आप पारस जैसे अगर बन चुके हो महाराज, तब कहीं जाके राम नाम कहीं गाएगा, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज आज बहुत प्यारे सब वर्णन समझाते हैं, जैसे कि भेद और अभेद, लोहा और कंचन, ये जो आज शब्द दिए हमें, ये हमारी सम दृष्टि होने के लिए दिए। हम ऊंच नीच छोटो बड़ो सबको समझे एक समान समझे महाराज। कहे रविदास वह जोगी, जोगी पुरुष महान, एक समान समझे, सभी को एक समान समझे। और एक समान समझने के लिए पारस जैसे बनना पड़ेगा। और पारस वही बन सकता है महाराज जिसके अंदर में समान दृष्टि आई हो, जो सभी को अपने गले लगा ले। और जो सभी को अपने गले लगा ले, वो कोई शिष्यों में भेद नहीं देखेगा, वो कोई पुत्र में भेद नहीं देखेगा, वो कोई किसी के झोपड़ी और महल में भेद नहीं करेगा। वो तो देखेगा आपको कि ये दृष्टि कौन सी दृष्टि है। अगर जिसमें सम दृष्टि आ गई महाराज, फिर वो पारस है। क्योंकि जो फर्क मीराबाई कहती है, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो, मेरो गुरु कभी अवगुण चित्त धरा ही नहीं है। चित्त यानी लेस मात्र में अवगुण नहीं आया। कैसे? लोहा यानी एक लोहा पूजागर धरी, एक जंजीर बांध धरो। एक लोहा आपके पूजा घर में होता है ना, त्रिशूल भाला बनमनी होते ना। एक लोहा पूजागर धरी, एक जंजीर बांध धरो, पारस गुण अवगुण न देखई, कंचन खरत करो। जो पारस होता है महाराज, वो लोहे को नहीं देखता कि ऐसा गुणी है कि बेगुणी है, ये पाखंडी है कि आडंबरी है, ये सच्चा है कि दुराचारी है कि सच्चा है। लोहा पारस ये नहीं देखता। पारस तो ये देखता है उनके शरण में जो आ जाए और उनसे स्पर्श हो जाए, उनमें सम दृष्टि आ गई महाराज, समांतर का भाव आ गया, समझ लो तब कहीं जाके तब राम नाम कहीं गाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, एक उत्तर दो प्रश्न हो गए, एक उत्तर दो प्रश्न हो गए। हम प्रश्न कभी कभी छुड़ाते, उसका उत्तर लिखते। रविदास महाराज ने उल्टी बात की है, पहले उत्तर दिए अब प्रश्न छुड़ा रहे हैं। क्योंकि ये वाणी जो रविदास महाराज ने दी, ये हमें समझना है महाराज कि अगर हमारे में फर्क है, हमारे दृष्टि में फर्क है, हमारे सोचने में फर्क है, तो राम नाम गा लेना इतना आसान नहीं है। और जिसके पास सम दृष्टि है महाराज, दृष्टिया ने दृष्टि अगोचर से गोचर में आ गया महाराज, तो समझ लो आपके अंतर का मेल मिल गया, आपका फर्क निकल गया। और जिसका फर्क निकल गया महाराज, उसको भजन करना आ गया, तब कहीं राम नाम कहीं गाएगा, तब गाएगा, अन्यथा नहीं गाएगा। चलिए आगे रविदास महाराज क्या कहते हैं और देखते हैं। जो सुख हो है पारस के पर से, देखिए बात वही आएगा। और जो लोहा और कंचन में जो फर्क करता है महाराज, वो परम सुख को नहीं पा सकता। यानी एक गरीब का हो और एक अमीर का हो, और अमीर को पास में बैठा ले, गरीब का दूर हटा दे महाराज, वो समझ लेना वो सुखी नहीं है। वो उसको वो सुख नहीं मिला है जो आनंद स्वरूप में मनुष्य जीता है, जो आनंद स्वरूप में जीता है। क्योंकि जो सुख होवे पारस के पर से, जैसे लोहे का अगर हम सदगुरु के शरण में जाते हैं महाराज, रविदास महाराज ने बोले ना, परखे राम रहे जब कोई, पारस पर से दुविधा न होई। है ना, रविदास महाराज ये कहते हैं कि भाई जिसने राम की परख कर ली महाराज, उसकी सब दुविधा मिट जाती है। वैसे अगर हम सदगुरु के शरण में जाते हैं और सदगुरु के स्पर्श करते ही हमारे अंदर के राग द्वेष निकल जाते हैं महाराज। और राग द्वेष निकलने से जो सुख मिलता है, जो सुख होवे पारस के पर से, और जो सुख मिलने के बाद हमारा भ्रम टूट जाता है महाराज, सदगुरु के शरण में जाके जो भ्रम टूट गया, जिसका भ्रम मिट गया महाराज, और जो सुख उत्पन्न होता है, जो सुख आनंद होता है परमात्मा का,
जो सुख होए पारस के परसे वह सुख कभी गाएगा? तो उस सुख का कोई बखान कर सकता है? अगर नहीं कर सकता ना महाराज, ऐसा परम आनंद का अगर सुख मिला है तभी राम नाम कहीं गाएगा, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज आपको वहां तक लेके जाते हैं कि उसके ऊपर कोई बातें शेष न रह जाए। चाहे परे जाइए या आकार में आइए, निराकार में जाइए आकार में आइए, सगुण और निर्गुण दोनों एक ही भक्ति है, करने का तरीका है। रविदास महाराज ने बोले ना, कहे रविदास शरीर आराधे मोको विचार देऊ, रविदास समझल समझाऊ को। बोले शरीर का आधार लेके अगर जो भक्ति करता है, शरीर आराधे समझाऊ को, किसे समझाए? जो शरीर का आधार लेता, शरीर का ये आधार लेके सब भक्ति करते महाराज। और रविदास समदल समझाऊ को, रविदास महाराज कहते हैं कि समदल यानी निर्गुण और सगुण या आकार या निराकार दोनों का दल में समान दृष्टि होना चाहिए, समान तरीके की भक्ति होना चाहिए। वो जो सुख मिलेगा महाराज, वो सुख कहते निबंता गुंगो साकर कहा बखानो। रविदास महाराज ने ये बात स्पष्ट बोली है बात, जा पे कृपा होई भला जाने, गुंगो साकर कहाँ बखाने। मतलब जिस पे अगर गुरु की कृपा हो गई महाराज, और गुरु की कृपा होने से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, अगर ऐसा आनंद मिला है तो महाराज, अगर ऐसे आनंद में आप मग्न हो गए तो तब कहीं राम नाम कहीं गाएगा, अन्यथा आप नहीं गा सकते, हरि भजन नहीं कर सकते। हरि भजन करना इतना आसान नहीं है। देख देख के तो दुनिया बोलती है जी, हम भी वाणी को देख के बोलते हैं, मगर वाणी को देख के बोलते हैं, मगर उसका सुख मिलता है क्या? अगर आप सुनने से भी वो सुख मिलेगा, अगर आपको प्राप्त हुआ है तो सुनने से भी मिलेगा, सुनने से भी मिलेगा वो सुख, अगर आपको प्राप्त हुआ है तो। अगर वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, जो सुख होवे पारस के पर से, वह सुख कहीं गावेगा तब राम नाम कहीं गाएगा, तब राम नाम गाएगा महाराज, अन्यथा नहीं। तो ऐसे परम आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करो। ऐसा परम आनंद जब तक के नहीं आएगा महाराज, तब तक यह सुख नहीं आएगा। रविदास महाराज ने जो वाणियाँ लिखी, जो ग्रंथ हमारे आगे आया है, और इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वो आनंद मिलता है कि आनंद कहियो न जाए। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, और साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो जो स्वामी साचा मिल जाता है, जो परम आनंद मिल जाता है महाराज, तभी आपसे राम नाम का भजन होगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। आज रविदास महाराज यही बात हमें समझाते हैं, और आगे कहते हैं, गुरु प्रसाद भई अनुभय मति, विष अमृत समध्यावेगा, तब कहीं राम नाम कहीं गावेगा। रविदास महाराज कहते हैं, गुरु प्रसाद भई अनुभय मति। अनुभय का मतलब होता है निडर। निडर, निडर कब होगा आदमी? जब हमारे अंदर का डर खत्म हो। फिर निडर किसे कहते हैं? जो डर खत्म हो। उज्जवल किसे कहते हैं? जो गंदा ना हो। साफ सुथरा हो उसे उज्जवल कहते हैं, मगर गंदा हो उसे उज्जवल नहीं कहते। इसलिए उज्जवल कौन है? जो साफ सुथरा है। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज यहाँ पे कहते हैं कि गुरु प्रसाद भाई अनुभव मत, जिसको गुरु के माध्यम से गुरु की प्रसाद यानी गुरु का नाम, जो प्यारा नाम गुरु जपते हैं, जो परमात्मा गुरु जपते हैं, वो नाम अगर आपको मिल गया महाराज, तब आप निडर बन जाओगे। उस नाम से जतन करके आप निडर बनोगे। गुरु प्रसाद भई अनुभय मति, गुरु का प्रसाद ही परमात्मा। गुरु क्या देते? तो परमात्मा देते। लेते परमात्मा है तो देते परमात्मा। गुरु परंपरा ऐसे महाराज, जब तक शिष्य नहीं बनोगे तब तक गुरु नहीं बनोगे। आप शिष्य बने हो तो हमें भी वही प्रसाद मिली जो गुरु को मिली, इसलिए उसको गुरु की प्रसाद बोलते हैं। और जिसको गुरु की प्रसाद मिली, उसकी मति अनुभवी हुई, मतलब वो मनुष्य निडर हुआ, उसके अंदर में विवेक जागा, विवेक जागा। और जिसके अंदर में महाराज विवेक जागेगा, उसको ज्ञान दृष्टि हुई, ऐसे कहना चाहिए।
क्योंकि विवेक से आप परख सकते हो। क्या परख सकते हो? गुण अवगुण परख सकते हो, झूठ झपट लंथपन परख सकते हो, पाखंड और आडंबर परख सकते हो। जो भी बात आपके मन में शंका कुशंका आई उसका निवारण आपके पास हो सकता है, होता है महाराज। जो शंका है उस शंका को निकाल के एक विस्थाई जगह पे लाके रख दोगे, और विवेक उसी का नाम है महाराज। विवेक उसी का नाम है कि हमारे सामने जो अगर हमें लूटना ठगना ये करना वो करना, उसका निवारण करके जो हल निकलता है महाराज, उसका नाम विवेक है। और जिसके पास ऐसी विवेक शक्ति है, विवेक भक्ति आ गई, उसकी मति अनभय हो गई। उसकी मति कैसी हुई? अनभय हो गई। और जो अनभय हो गया तो आगे रविदास महाराज कहते हैं, विष अमृत सम ध्याएगा, वही व्यक्ति विष को अमृत और अमृत को विष समझेगा, विष के समान समझेगा। नहीं तो विष पीने से तो ऐसे ही हम घबरा जाते हैं। अमृत दे दिया तो फिर 50 लोगों को पीछे छोड़ के हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मगर रविदास महाराज कहते हैं कि जिसके पास निडरता आ गई, मतलब विष अमृत समझाया गया ना। लोगों की जो ताने बाने हैं महाराज, यही ताने बाने संसार का जहर है। यही ताना जो है, लोकाचारी में जो हमें हमारी उल्टी बात करते हैं। जब आप हरि भक्ति करने चलोगे महाराज, तब देखिए ना लोग कैसे कैसे बोलते हैं, देखना कब का महाराज बन गया, कब का महाराज बन गया, कब का दाढ़ी बढ़ा लिया, इसके पहले तो ऐसा था वैसा था। ये लोकाचार, ये विष की तरह है महाराज। और आपके अंदर का आनंद है वो अमृत की तरह है। जिस तरह आप आनंद में मग्न रहते हैं, उस तरह से अगर लोगों के लोकाचार से अगर ना डरे, उसको भी सहन करने की शक्ति अगर आप में है महाराज, तो वो विष और ये अमृत आपके लिए एक जैसा है, एक जैसा है। और ऐसा जिसके पास एक जैसा आ गया, तब कहीं राम नाम गाएगा, अन्यथा नहीं गाएगा महाराज, नहीं गाएगा। क्योंकि आज रविदास महाराज ने हमारी तो आँखें ही खोल दी बिल्कुल, कि बेटा भजन कैसे करना चाहिए और कौन करता है। जैसे उदाहरण के लिए, रवि प्रकाश रजनी जदा जानत सकल संसार, पारस मानो तांबा छुवे कंचन ना होद बार। रविदास महाराज कहते हैं, रवि प्रकाश से, प्रकाश यानी रवि के उजाले से, रवि के प्रकाश से रात्रि के अंधकार का विनाश होता है। रजनी यानी रात, रात्रि के अंधकार का विनाश होता है, ये सकल संसार जानता है, ये सकल संसार जानता है। मगर पारस मानो तांबा छुए, पारस अगर तांबे को छू लेगा तो कंचन ना होद बार, क्या कंचन बनेगा? ठीक उसी तरह से महाराज, जो व्यक्ति पाखंड है, जो व्यक्ति जिसके मन में कपट है, राग है, द्वेष है, वो व्यक्ति से भजन नहीं होगा। वो विष और अमृत में फर्क करेगा। मगर जिसके पास सम दृष्टि आ गई, सम विचार आ गए, सद्भाव आ गया, समभाव आ गया महाराज, वह व्यक्ति के लिए विष और अमृत एक समान है, एक समान है। और जिसको ऐसा एक समान, जिसकी चित्त वृत्ति हो गई महाराज, चित्त वृत्ति हो गई, तब कहीं राम नाम गाएगा, अन्यथा अन्यथा नहीं गाएगा। कहे रविदास मेटी आप पर। रविदास महाराज कहते कि अपने आप को मेट, अपने आप के अंदर के काम क्रोध को निकाल दे, अपने आप के राग द्वेष को निकाल। मेटी आपा पर मतलब ही है कि अपने अंदर के राग द्वेष को निकाल के अपने आपा में जा। अपने आपा पे मतलब अपने आत्मा स्वरूप पे जा। और जो आत्मा स्वरूप पे गया महाराज, कह रविदास मेटी आपा पर, काम क्रोध लोभ अहंकार मोह ये जब तक के नहीं जाएंगे महाराज, राग द्वेष ईर्ष्या जलन ये जब तक के नहीं जाएगी, तब तक कि आप अपने निज स्वरूप पे नहीं जाओगे। और जब निज स्वरूप पे गए महाराज, तब का वह ठोर पावेगा, तब आज परमात्मा के जगह, परमात्मा के द्वार पे अपना स्थान पाओगे महाराज। तब कहीं हम रविदास महाराज के चरणों में अपना स्थान पाएंगे, अन्यथा नहीं। और जब अगर परमात्मा के रविदास महाराज के ये चरणों में स्थान नहीं मिला, तो महाराज
वो व्यक्ति पार ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब राम नाम कहीं गाएगा। रविदास महाराज आज बहुत सुंदर पावन पवित्र उपदेश देते हैं कि कहे रविदास मेटी आपा पर, अपने अंदर से विकारों को निकालो महाराज, अपने अंदर से राग द्वेष को निकालो, अपने अंदर से भेद करना बंद करो, अभेद रहो, विषमृत एक समान पकड़ो। कोई अगर हमें कुछ भी बोले, क्योंकि हमारे पास आत्मस्वरूप एक ऐसा बल है जिससे हमें ज्ञान हो जाता है कि मूर्ख से क्यों लड़े, किसी के ताने में क्यों दे, किसी से उलझे क्यों महाराज। क्योंकि वही व्यक्ति का आपा मिट गया जो सुलझा हुआ है, जो सुलझा हुआ और उलझता वही है जिसके अंदर का आपा ही नहीं मिटा। और जिसके अंदर का आपा नहीं मिटा महाराज, उसको रविदास महाराज की शरण नहीं मिलती। और जिसका आपा मिट गया उसको रविदास महाराज के चरणों में स्थान मिलेगा महाराज। और जिसको रविदास महाराज के चरणों में स्थान मिल गया तो अहो भाग्य आपके, तब राम नाम कहना आ गया, कहना आ जाएगा। कहीं तब कहीं राम नाम कहीं गाएगा, तब गाएगा ना गाएगा। और जिस दिन राम नाम का भजन गाना आ गया तब आप रविदास जी के हो गए। ये वाणी आपकी हो गई तो आप रविदास जी के हो गए। देखिए महाराज, रविदास जी की वाणी से जुड़ोगे तब आप रविदास जी के बनोगे। और रविदास महाराज के वाणी से नहीं जुड़ोगे तो आप रविदास जी के नहीं हो। आपके पास पाखंड भक्ति है। पाखंड भक्ति क्यों है? उसका कारण है क्योंकि रविदास जी कौन है? एक फोटो नहीं है, एक मूर्ति नहीं है। रविदास जी आपकी अंतःकरण अंतरात्मा है। और अंतरात्मा का भोजन ही तो भजन है, ये वाणी ही तो है। और इस वाणी से ही जुड़ना, इस वाणी को ग्रहण करना ही आप रविदास जी के हो और रविदास जी आपके हैं। और जब रविदास जी आपके हैं तो आप हमारा ठौर यानी ठिकान रविदास जी के चरणों में होना चाहिए। यानी रविदास जी कहाँ है? र यानी रमने वाला, वी यानी विश्व व्यापक, द यानी दस्वेदार, आ की मात्रा यानी उसके अंदर, स यानी सदगुरु। ऐसे सतलोक में बैठे मेरे बाप, और वहाँ पे आपका ठिकान हो जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। और वहाँ पे अगर आपका स्थान तब होगा जब चरणों में जगह मिल जाएगी, जब चरणों में आपका स्थान बनेगा। और तभी बनेगा जब आप रविदास महाराज की वाणी को ग्रहण करोगे। और जब वाणी को ग्रहण करोगे, उनके चरणों में ठिकान मिल गया तो आप एकाकार हो जाओगे। और एकाकार होने से परमात्मा के, आप रविदास जी के और रविदास जी आपके। अब जब रविदास जी आपके हो गए और आप रविदास जी के हो गए तो समझ लो आपने तब का कही राम नाम गुण गावेगा। जपो जी सतनाम सतनाम। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोले सभी भक्त गणों की जय। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव।